सांख्य के सांख्य के बारे में हमने सीखा था पिछली बार। वह पूरा थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, जगत की उत्पत्ति कैसी होती है और सांख्य हम क्यों सीखते हैं। यहाँ पे योग दर्शन के बारे में हमने इंट्रोडक्शन मतलब प्रस्तावना सीखना है। मतलब योग दर्शन में क्या क्या चीजें होती है, ओके, वो पहले हमें देखना है। ठीक है, तो हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि कोई भी दर्शन हो, कोई भी दर्शन, मैंने कहा था कि यह तथ्य से शुरुआत होती है कि संसार दुखों से भरा हुआ है और दुख से छुटकारा पाना है। ओके, यही कॉमन है हर एक दर्शन का। ठीक उसी तरह योग दर्शन का भी क्या उद्देश्य है? अविद्या को दूर करना है। जैसे हम दूसरे इसमें कहते हैं दुखों का नाश करना है, ठीक उसी तरह यहाँ कहेंगे कि हम अविद्या को दूर करना है। अविद्या को दूर करके हम मोक्ष की प्राप्ति। यहाँ पे योग दर्शन में मोक्ष को कैवल्य, जैसे सांख्य में कैवल्य कहते हैं, ठीक उसी तरह योग दर्शन में भी मुक्ति को, मोक्ष को कैवल्य ऐसे कहते हैं। ओके, इसको कैवल्य। अब हम आते हैं कि थोड़ा सा योग दर्शन का पहले हम परिचय देखते हैं कि उसमें क्या क्या है। ऐसे योग दर्शन की रचयिता कौन है, प्रवक्ता कौन है? महर्षि पतंजलि। ओके, तो महर्षि पतंजलि, उनका दर्शन का नाम है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि। और किस तरह का दर्शन है ये? आस्तिक है कि नास्तिक है? यह आस्तिक दर्शन है, क्योंकि वो वेद के प्रमाणों को मानता है। ओके, आस्तिक दर्शन है। और कैसे इसे विभाजित किया गया है? पादों में इनका विभाजन हुआ है। और कितने पाद है? 4। पाद की संख्या 4 है। और जैसे मैंने कहा था शुरू में, संसार में दुख है, ठीक उसी तरह योग दर्शन, चूंकि योगा सांख्य के सिद्धांत को मानता है, योग दर्शन में भी पतंजलि महर्षि ने 3 तरह के दुख है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। वो तो हम सांख्य में डिस्कस कर चुके हैं। 3 तरह के दुख, उन दुखों से बाहर आने के लिए हम ये करते हैं। ओके, और दुखों से बाहर आने के लिए हमें क्या करना? सम्यक ज्ञान चाहिए, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान। और वह सम्यक ज्ञान कैसे मिलता है? प्रमाण के द्वारा हमें सम्यक ज्ञान हमें मिलता है। ओके, और योग में कितने प्रमाण है? 3 प्रमाण है, क्योंकि योग सांख्य को फॉलो करता है ना, सांख्य के सिद्धांत को। ओके, सांख्य में भी 3 है, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण और शब्द। ठीक उसी तरह इसमें भी ओके, आगम बोलते, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, यह 3 प्रमाण को माना गया है। और इन 3 प्रमाणों के द्वारा हमें सही ज्ञान प्राप्त करना है। और यहाँ सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान क्या है? कि पुरुष और प्रकृति भिन्न है, अलग है। वही यहाँ पे सही ज्ञान हमें समझना है। सिर्फ बोलने से नहीं, हमें सिर्फ उसको अनुभव भी करना है। यस, अलग है। समझने से, समझाने से
वैसे नहीं होता है, हमें सिर्फ उसे अनुभव करना है। ओके, और यहाँ पे कितने तत्व है, हम कल ही सांख्य में हमने देखा था। अब बता सकते हैं कोई कितने तत्व है सांख्य में? 25 तत्व है, और यहाँ पे 26 दिया गया है योग में। क्यों दिया गया है? क्योंकि आप बता सकते हैं कोई 26 क्यों दिया गया है? जो आखिरी तत्व है ईश्वर, उसको आखिरी तत्व पुरुष को, पुरुष विशेष को ईश्वर माना गया है, वो 26वां तत्व यस, वह 26वां, वेरी गुड, वह 26वां तत्व है। सांख्य को वो सांख्य में कपिल मुनि कहते हैं कि यहाँ पे ईश्वर एज अ क्रिएटर, उत्पत्ति का कारण, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कपिल मुनि का मानना है। तो वही 25 तत्व है, सिर्फ वहां बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है सांख्य में, है ना। प्रकृति, फिर उसके बाद महत बुद्धि, उसके बाद अहंकार, फिर अहंकार से सब शुरू होता है ना। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या कहते हैं, बुद्धि के जगह चित्त शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों? शुरुआत ही कैसे किया है, क्या बोलते हैं उसका, शुरुआत ही योगा चित्त वृत्ति निरोध है, दूसरा सूत्र है ना, चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त में जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना है, उनके ऊपर नियंत्रण करना है, उसी को योग कहा गया है, राइट। सो यहाँ पे बुद्धि शब्द के जगह हमें चित्त शब्द का प्रयोग करना है यहाँ। ओके, अब हम देखते हैं पतंजलि। जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ, तो हमने ये देखा कि, तो अब पतंजलि मुनि के बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। शायद आपने पढ़ा भी होगा, पतंजलि मुनि वह दूसरे तीसरे शतक में ये मुनि है, और इन्होंने इनकी रचना 3 रचनाएं की है। पतंजलि मुनि ने 3 रचनाएं की है, उनमें से पहला है ये एक श्लोक है, एक स्तुति। हाँ जी, हाँ, पहला योग दर्शन। हाँ, नहीं, तो उन्होंने वह दिया है, और हमारी शरीर का मल को निकालने के लिए हमें आयुर्वेद दिया है। ठीक, उन्होंने ये 3 ग्रंथों की रचना की है। उसकी स्तुति करते हुए ही राजा भोज ने ऐसे पतंजलि मुनि के लिए, ऋषि के लिए लिखा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलिराणतोस। ऐसा उन्होंने उनके लिए स्तुति बना के गाया है स्तुति। ठीक है, तो यह पतंजलि, इसके ऊपर पतंजलि को आदिशेष के अवतार माना गया है, पतंजलि। ठीक है, नाउ अब कोई भी दर्शन हो तो उसके पीछे उसके भाष्य भी होता है, और भाष्य के पीछे टीकाएं भी होती है। ठीक है, अब यह पतंजलि योग सूत्र का भाष्य, सबसे फेमस भाष्य क्या है? व्यास भाष्य। व्यास मुनि ने इसका भाष्य लिखा है, और उसी भाष्य को हम अभी
MA के कोर्स में, कोई भी कोर्स में हम वही फॉलो करते हैं कि व्यास भाष्य। अच्छा, इस व्यास भाष्य के भी बहुत मुश्किल होता है समझना, तो उसके ऊपर भी टीका लिखने वाले हैं। हाँ? तो टीका लिखने वालों में से नाम किस किस का है? वाचस्पति मिश्रा और विज्ञान भिक्षु। वाचस्पति मिश्रा ने तत्व वैशारदी करके लिखा है और विज्ञान भिक्षु ने योग वार्तिक ऐसा लिखा है। तो इन्होंने क्या किया है? योग भाष्य के ऊपर उन्होंने टीका लिखा। और भाष्य योग सूत्र के ऊपर भाष्य है और भाष्य के ऊपर इन्होंने ऐसा टीका लिखा। ओके, ताकि लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो ये मैम, वाचस्पति मिश्रा इनको टीकाकार कहा जा सकता है? हाँ, वाचस्पति मिश्रा टीकाकार है। उन्होंने अच्छा। भाष्य के ऊपर, योग सूत्र के भाष्य के ऊपर उन्होंने टीका लिखा है, वाचस्पति मिश्रा। और यही अच्छा। सबसे फेमस टीकाकार में ये सबसे फेमस है, सब लोग जानते हैं। वाचस्पति मिश्रा। हाँ, वाचस्पति मिश्रा, उनका भी आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं। और उन्होंने तत्व वैशारदी ऐसा एक पुस्तक लिखा है। वैशारदी। हाँ, वैशारदी। और विज्ञान भिक्षु वो भी एक टीकाकार है और उन्होंने योग वार्तिक ऐसे लिखा है। ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें रखना चाहिए क्योंकि इन्होंने कौन सा लिखा मैडम, विज्ञान भिक्षु ने? योग वार्तिक। ओके, तो योग वार्तिक का मैडम? यस, योग वार्तिक। वार्तिक, वार्तिक, हाँ हाँ। ओके। हाँ। तो उन्होंने भाष्य के ऊपर अपना टीका लिखा, अपना कमेंट्री लिखा, ताकि इजी भाषा में लिखेंगे तो सबको समझ में आ जाए। क्योंकि पतंजलि का सूत्र बहुत छोटे छोटे सूत्र है, लेकिन सूत्र छोटे हैं और उसके अंदर सारे अर्थ समाये हुए हैं, तो वह अर्थ को समझना थोड़ा सा कठिन है। इसलिए जो उनके पीछे जितने भी शिष्य लोग आए थे, तो वह उनके ऊपर टीका ले, जो भी एक्सपर्ट है योग दर्शना में, तो वह आचार्य क्या करते हैं, इनके ऊपर टीका ले। ओके, सो यह प्राचीन दर्शन है। ओके, यह भी बिल्कुल सांख्य के तरह, क्योंकि योग दर्शन सांख्य बिल्कुल सैद्धांतिक है, सिर्फ सिद्धांत है। पर योग दर्शन में क्या है, वो सिर्फ सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत तो है ही, सांख्य के सिद्धांतों को मानता है, वह व्यावहारिक भी है। मतलब उन सिद्धांतों को साधना के रूप में कैसे करना है, वही योग दर्शन में पतंजलि मुनि ने हमें समझाया है। ओके, ओके, तो उन्होंने 3 तरह के बताए हैं साधना। ओके, 3 तरह के साधनाएं बताए। ओके, वो क्या है? 3 तरह के साधनाएं 3 तरह की साधकों के लिए है। ओके, तो सबसे पहले क्या है, वो उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी मतलब पता नहीं मैंने पहले बताया है नहीं बताया आपको। उत्तम अधिकारी, उत्तम सबसे उच्च कोटि के जो साधक है, उनके लिए क्या बता, उनके लिए यह बताया है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, ऐसे उन्होंने बताया है। इसका मीनिंग क्या है आगे मैं समझाऊंगी, क्योंकि आपको 25 सूत्र है, 1 से लेके 25 सूत्र आपके सिलेबस में है, तो मैं आपको वैसे भी समझाऊंगी। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः
मतलब निरंतर अभ्यास करने से और वैराग्य से तन निरोधः, इन वृत्तियों का हम निरोध कर सकते हैं, वृत्तियों के ऊपर हम नियंत्रण पा सकते हैं। ओके, अभ्यास और वैराग्य। एक और मेथड बताया है, ये उच्च कोटि के साधकों के लिए एक और बताया है, ईश्वर प्रणिधानाध्वा। ईश्वर प्रणिधानाध्वा मतलब ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण करना, पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ आत्मसमर्पण करना, इसीलिए ईश्वर प्रणिधानाध्वा। और इसी ईश्वर को यहाँ पे पुरुष विशेष ईश्वर, यह उस तरह का पुरुष है, तो पुरुष विशेष है, तो उसी को ईश्वर यहाँ पे माना गया है। ओके, और ये भी बताया गया है कि उस ईश्वर की साधना कैसे करनी है, वो भी इसमें बताया। तो इसीलिए मैंने कहा ये केवल सैद्धांतिक, सिर्फ सिद्धांत नहीं है, यहाँ पे व्यावहारिक भी है, कैसे साधना है और प्रैक्टिकली कैसे वृत्तियों को हम दूर कर सकते हैं, यह बताया गया है। ओके, अब मध्यम कोटि के साधकों के लिए क्या बताया है? मध्यम कोटि के साधकों के लिए उन्होंने बताया है, दूसरे अध्याय में बताया गया है, क्रिया योग, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योगः। ये मध्यम कोटि के साधकों के लिए बताया है, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योगः। मतलब उनको तपः करना है, तपः मतलब अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है? आंखें बंद करके देखना है कौन सी वृत्तियां हैं, कौन सी वृत्तियां आ रही है, कौन सी वृत्तियां हमारे काम के हैं। अच्छा, ये वृत्ति मेरे काम की है, चलो आ जाओ। काम क्या, काम का है मतलब क्या वह चित्तवृत्ति निरोध के, ठीक है। अब अधम कोटि, जो सबसे बिगिनर है, हम जैसे ना बिगिनर है, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे साधकों के लिए महर्षि पतंजलि ने ये बताया है, अष्टांग योग। अष्टांग योग भी दूसरे अध्याय में दिया गया है। ये अष्टांग योग के नाम आपको पता है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो हम चित्तवृत्ति को निरोध करने के लिए हम अष्टांग योग करते हैं। ठीक है, अष्टांग योग में लास्ट स्टेप कौन सा है? समाधि। ओके, समाधि पाने के लिए हम ये करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, और समाधि पाने के बाद उस स्थिति में हम चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा है कि हम सोचते हैं समाधि मतलब ऋषि मुनि ऐसे आंख बंद करके किसी और दुनिया में चले जाते हैं, उसको हम समाधि ऐसे समझते हैं। नहीं, समाधि वो नहीं है। समाधि वह स्थिति है, हम यदि हम एक वस्तु के ऊपर एक लंबे समय तक हम ध्यान लगा के उस वस्तु के साथ एक हो जाते हैं। ठीक, उस वस्तु के साथ, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो जाती है, उस स्थिति को समाधि कहते हैं, है ना? उस स्थिति को, जैसे कि एक क्रिस्टल है, स्फटिक मणि है। ओके, वो स्फटिक मणि एकदम ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अगर उस स्फटिक मणि के सामने या हम उसके पीछे, स्फटिक मणि के पीछे हम
गुलाब का फूल रख देते हैं, तो वही स्फटिक कैसे दिखेगा? लाल कलर का फूल है तो वो स्फटिक भी लाल रंग का दिखेगा। मतलब वो स्फटिक इतना साफ है कि उस जो ऑब्जेक्ट सामने है, वस्तु सामने है, उसके साथ उसके गुणों को लेता है और उसके साथ एक में हो जाता है। उस स्थिति को समाधि कहते हैं। और उस समाधि की स्थिति में हम चित्त वृत्तियों का हम निरोध कर सकते हैं। ठीक है, ये है पतंजलि ने यह 3 तरीका मेथड्स हमें बताया है। मैम एक सवाल था कि जैसे उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी, तो मध्यम कोटि और नीच ये अधम अधिकारी और मध्यम अधिकारी, तो ये कौन से लोगों के लिए उन्होंने ये स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है? ओके, अधम अधिकारी मतलब जैसे हम जैसे लोग अभी जो योगा सीख रहे हैं और हाँ, मैं और आप जैसे हम जैसे लोग हैं ना, वह अधम अधिकारी में आते हैं। तो हमें अच्छा, अष्टांग योग का अभ्यास निरंतर, वह एक साधना है। साधना मतलब ये जैसे MA 2 ईयर का कोर्स हो गया या डिप्लोमा 1 ईयर का कोर्स है तो खत्म, समाप्त हो गया है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन यह साधना वैसा नहीं है। यह हम जैसे लोग हैं, हमें अष्टांग योग के जो साधना बताया गया है, जैसे यम नियम आसन, उसका हमें निरंतर अभ्यास करना है। ओके, निरंतर उसके अभ्यास करने से हम समाधि की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। फिर उस समाधि की स्थिति पहुंचने के बाद में उस में हम कोशिश प्रयत्न कर सकते हैं कि हम चित्त की उस स्थिति में चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। पूरी उस स्थिति में भी पूरी तरह से निरोध नहीं होता है वृत्तियां, वो आपको आगे जाके जैसे सूत्र सीखेंगे ना, सूत्र सीखते सीखते आप सीख पाए। ठीक है, कैन वी गो अहेड? यस, ठीक है। अब हमने कहा था, वापस इसमें आते हैं कि 4 पाद है। ठीक है, 4 पाद है। पहला पाद है समाधि पाद। ओके, उसमें 51 सूत्रस है। ओके, दूसरा है साधन पाद, उसमें 55 सूत्र है, 55 सूत्र। और तीसरा है विभूति भावगा। फिर आगे जाके क्या कहते हैं, दूसरा सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चित्त वृत्ति निरोधः। शुरुआत ही चित्त वृत्ति निरोध से ही शुरू योग सूत्र शुरू होती है। चित्त में वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को निरोध करना है। ओके, अच्छा, अब अगला प्रश्न ये उठता है, अच्छा हमने चित्त की वृत्तियां तो बोल दी है, फिर उन्होंने बताया है कि वृत्तियां क्या है, कौन से हैं। 5 तरह की वृत्तियां हैं और उनका नाम भी उन्होंने बताया है कि प्रमाण, विपर्यय, ओके, वो सब 5 तरह की वृत्तियां होती हैं। अब इन 5 तरह की वृत्तियों को वर्णन तो किया है उन्होंने, और इन वृत्तियों को कैसे नियंत्रण करना है, अभ्यास वैराग्य से। अभ्यास और वैराग्य से इस चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण करना। और उन्होंने ये भी बताया है कि अभ्यास को कैसे करना है। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, मतलब सतु दीर्घ काल, लंबे समय तक, जब तक हमें
अगले अवस्था तक हम नहीं पहुंचते हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते 10 दिन तक हो जाएगा या 15 दिन में हो जाएगा, ऐसे नहीं। हमको वही स्टेप निरंतर साधना करते रहना चाहिए जब तक हम अगले अवस्था तक पहुंचते नहीं है, तब तक। ओके, अभ्यास और वैराग्य। फिर उन्होंने समाधिपाद में ये भी बताया है कि ईश्वर की व्याख्या क्या है। हाँ, अच्छा, जैसे मैंने कहा ये सबकी बस की बात नहीं है, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोधः। तो वो क्या, उन्होंने क्या किया, ये चित्त वृत्ति का निरोध के लिए और एक मेथड बताया है, ईश्वर प्रणिधानान भाव। ओके, और उस ईश्वर का पहले समाधि पाद में उस ईश्वर की व्याख्या भी उन्होंने किया है। हाँ, उस ईश्वर की व्याख्या क्या है, वह गुरुओं के भी गुरु है, आदि गुरु है, गुरुओं के भी गुरु है, और वह बहुत प्राचीन है, प्राचीन है, गुरुओं की गुरु है, और पुरुष वह कर्म से भी परे है, कर्म के फल से भी परे है। तो इसी को कहते हैं पुरुष विशेष ईश्वर। और उन्होंने चित्त प्रसादन, सपोज कोई साधकों को ईश्वर प्रणिधान नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या कहा है, चित्त प्रसादन ऐसे करने के लिए कहा है। और चित्त प्रसादन के 8 तरीके हैं, वो हम जब सूत्र में जाएंगे तब हम सीखेंगे। ओके, इन्होंने ईश्वर को माना है, इसीलिए इसको स ईश्वर सांख्य ऐसे कहते हैं, स ईश्वर। मैम ये साधन समाधि पाद में ही चित्त प्रसादन का ये डिटेल दिया है। हाँ, चित्त प्रसादन 7 मेथड्स है, वो उन्होंने बताया है, वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो यह शास्त्र को स ईश्वरवादी ऐसा बताया, क्योंकि ईश्वर के तत्व को मानते हैं इसीलिए। और क्या क्या बताया है, समाधि के बारे में बताया है। जैसे कि मैंने कहा, वो वाला जो समाधि पाद है उच्च कोटि के साधकों के लिए है। हाँ, तो वहां पे समाधि कितने तरह के होते हैं वो सब उन्होंने उस पे बताया, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, वो दोनों उस तरह की समाधि के बारे में उन्होंने बताया। ये पहले पाद में, समाधि पाद में उन्होंने ये सब बताया। ठीक है, अब हम देखते हैं साधना पाद। दूसरी पाद है साधना पाद, साधन पाद, साधना नहीं बोलना चाहिए, साधन। साधन पाद क्यों कहते हैं, उसमें कौन से साधन से हमें ये चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, ऐसा उस पाद में दिया गया है, इसीलिए उसका नाम साधन, साधन पाद ऐसे कहा गया है। अच्छा, इस दूसरे पाद के शुरुआत में ही उन्होंने क्या कहा है, क्रिया योग के बारे में उन्होंने कहा है। ओके, क्रिया योग, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। ओके, उन्होंने कहा है क्रिया योग करने से हम क्लेशों को दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, तो फिर वो क्लेशों का नाम क्या है। अच्छा, दूसरी बात समझ लीजिए, साधन पाठ क्यों करना है, साधन पाठ, आई एम सॉरी, क्रिया योग क्यों करना है, क्लेशों को मिनिमाइज करने के लिए करना है,
और दूसरी बात है समाधि, समाधि प्राप्त करने के लिए। ये दोनों कारण है। हाँ? क्लेशों को मिनिमाइज, कम करना है, और दूसरा बात है समाधि स्थिति को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए हम क्रिया योग करते हैं। ओके, अच्छा, हमने अभी अभी कहा क्लेशों को दूर करना है। ओके, तो ये क्लेश कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के क्लेश होते हैं। ओके, उन क्लेशों का नाम आप सबको पता होगा। क्लेशों का नाम क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यह साधन पाठ में शुरुआत में ही बताया गया है कि ये 5 क्लेश है कि इन क्लेशों को मिनिमाइज करना है, सबसे कम करना है, इसीलिए क्रिया योग करना है। ओके, हाँ, और क्या, और बहुत कुछ बताया है दूसरे पाठ में। क्लेशों को कम से कम करना है, मिनिमाइज करना है। ग्रॉस लेवल के जो क्लेशों को कम करना है। और उसमें यह भी बताया गया है कि जैसे हमने सांख्य में क्या कहा था, सही ज्ञान मतलब पुरुष और प्रकृति भिन्न है, यही सही ज्ञान है। हाँ? लेकिन अभी पुरुष और प्रकृति संयोग में आ चुके, संपर्क में आ चुके हैं, करेक्ट? वो गलत ज्ञान है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का, यही दुख का कारण है, इनका जो यूनियन है, ये जो जब साथ में रहते हैं वही दुख का कारण है। क्यों कारण है? क्योंकि तब अविद्या की वजह से ये साथ में आ गए हैं, संयोग में आ गए, संपर्क में आ गए हैं। ठीक है? तो सही ज्ञान क्या होगा? इन दोनों को अलग करना है, तो वो है सही ज्ञान। हाँ? तो ये भी दिया गया है दूसरे अध्याय में, ये सब दिया गया है। और तीसरे अध्याय में विभूतिपाद, तीसरे अध्याय का नाम है विभूतिपाद। ठीक है? ये विभूतिपाद में क्या दिया गया है? मैंने कहा था दूसरे अध्याय में अष्टांग योग भी दिया गया है। ठीक है? अष्टांग योग, जैसे मैंने कहा कि अधमाधिकारी निम्न कोटि के साधकों के लिए अष्टांग योग बताया गया है, राइट? पर वहां पे क्या दिया है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंग दूसरे अध्याय में आता है। ओके, अष्टांग योग के 5 अंग दूसरे अध्याय में आता है। दूसरे अध्याय का नाम है साधन पाठ। अब जो बाकी के 3 अंग है, धारणा, ध्यान, समाधि, यह विभूतिपाद में आता है। बाकी के जो 3 अंग है वह विभूतिपाद में आता है, धारणा, ध्यान और समाधि। अच्छा, ये धारणा का मतलब मीनिंग आपको पता है ना? धारणा किसे कहते हैं? जब हम किसी एक वस्तु पर, यस, देशबंध चित्तस्य धारणा। यस, देहबंध चित्त, शरीर के अंदर या के बाहर किसी वस्तु पर अपनी धारणा बनाना, वही धारणा। हाँ, एकाग्र चित्त होके, हाँ, तो वह धारणा। और ध्यान में उसका कंटिन्यूएशन है, वही वस्तु के ऊपर लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के अगर हम एकाग्र हो पाए उस वस्तु के ऊपर, उसे हम ध्यान कहते हैं। और समाधि, समाधि तो मैंने पहले ही कहा था, ये स्फटिक मणि है, जैसे उसके सामने हमने एक लाल रंग का गुलाब का फूल रखा, तो वह स्फटिक मणि
पूरा लाल रंग का हो जाती है, यानी उसके फूल का जो गुण है वह पूरे उसमें, मतलब वो स्फटिका इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि हम वो लाल रंग के सिवा हमें कुछ और उसमें दिखाई नहीं देगा। So object and subject becoming one, तो इसे कहते हैं हम समान। ठीक है, तो यह बताया गया है विभूति पाद में। ओके, हाँ, अब हम आते हैं चौथा पाद है कैवल्य पाद। ओके, कैवल्य पाद है चौथा। ओके, इस कैवल्य पाद में उन्होंने क्या कहा है? कैवल्य पाद में उन्होंने यह बताया है कि अविद्या कैसे दूर होती। अभी यह समाधि के बाद वृत्तियां तो कम हो गई है, लेकिन उनके वापस क्लेश वापस आने के चांसेस है। तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि जैसे हम और ध्यान लगाएंगे और इस चित्त के अंदर जो एक वृत्ति बचा है, उस वृत्ति का भी, उस क्लेश का भी नाश हो जाना चाहिए, क्योंकि उस एक वृत्ति के वजह से, वह वृत्ति क्या है? कैवल्य पाना है, उसकी इच्छा है, वो भी एक वृत्ति है। ठीक है, उस वृत्ति का भी नाश करने से अविद्या दूर हो जाती है, कंप्लीटली अविद्या दूर हो जाती है। अविद्या दूर होने के बाद क्या होगा? जैसे मैंने आपको सांख्य में समझाया था, कैसे सत्व, रजस और तमस तीनों गुण ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे अविद्या दूर होती है, उसी क्षण रजस का वाइब्रेशन बंद हो जाता है। रजस ही क्रियाशील है ना, उस वजह से ही यह सब क्रिया हो रहा है। जैसे ही उसका क्रिया बंद हो जाता है, ठीक है, तभी प्रतिप्रसव होता है। प्रतिप्रसव का मतलब यह जो पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा, आपको याद है कल मैंने वो चार्ट दिखाया था, पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा वापस तामसिक अहंकार में चला जाता है, लीन हो जाता है, और यहाँ से सात्विक अहंकार में लीन हो जाता है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन। ओके, तो यह पूरा जब अहंकार में लीन हो जाता है, अहंकार में मैं का भावना, बुद्धि में जैसे ही अहंकार में लीन हो जाता है, वो बुद्धि में जो मैं और मेरा का भावना है वो समाप्त हो जाता है। तो वह बुद्धि में लीन हो जाता है और बुद्धि प्रकृति के अंदर लीन हो जाती है। तो इसे कहते हैं प्रतिप्रसव। प्रतिप्रसव यानी वापस जाना। जैसे जिस क्रम से प्रकृति से बाहर निकली हुई चीजें हैं, तत्व है, वही तत्व उल्टे क्रम से वापस जाके प्रकृति में लीन हो जाती है। और जैसे ही यह होता है, सारी तत्व प्रकृति में लीन हो जाती है, अभी प्रकृति का वहां रुकने का कोई ये नहीं है, पर्पस नहीं है उसका कोई वहां रुकने का। तो वह प्रकृति वहां से निकल जाती है और पुरुष को कैवल्य प्राप्त होता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि हाँ, तो यह क्या कहते हैं, 4 पाद है। ओके, हर एक पाद में अलग अलग क्या है। जैसे फर्स्ट में योग स्वरूप का वर्णन किया है, द्वितीय सेकंड में क्रिया योग और अष्टांग योग, वो भी, हाँ, और तृतीय में ध्यान धारणा, और ध्यान धारणा समाधि तीनों को एकत्र
उससे क्या कहते हैं? संयम। ओके, तीनों को अगर साथ में लिए तो एकत्र हो गए, तो ध्यान धारणा समाधि जब एकत्र हो गए तो उसे कहते हैं संयम। और यही तृतीय पाद में पतंजलि मुनि ने बताया है, अलग अलग वस्तु के ऊपर संयम करेंगे तो हमें अलग अलग सिद्धियां प्राप्त होती है। जैसे कि ये कंठ के ऊपर हम संयम करेंगे। हाँ, संयम का मतलब क्या है? धारणा ध्यान समाधि कंटिन्यूस चलता रहता है। हाँ, इसके ऊपर कि हमारी भूख के ऊपर हमको नियंत्रण कर सकते हैं। 34 वाला शायद सूत्र में दिया है, कंटकूपे क्षुद्ध पिपासा निवृत्ति, ऐसे 34 वाला सूत्र में दिया है। ऐसे में एक उदाहरण बता रही, वैसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे संयम दिया गया है। ओके, बहुत ओके। सो यह भी आस्तिक दर्शन है, न्याय वैशेषिका की तरह। ओके, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य योग का अभ्यास करना है। योग का अभ्यास किस लिए करना है? मोक्ष प्राप्ति के लिए। हर एक दर्शन यही कहता है, सांख्य भी यही कहता है, न्याय भी यही कहता है। यहाँ पे मोक्ष को कैवल्य कहा गया है। योग दर्शन में कुछ प्रक्रियाएं का उल्लेख किया गया है जिसके साधना करने से हम कैवल्य की स्थिति तक पहुंच सकते हैं। ओके, उसका पहला स्टेप क्या है? जैसे तीन तरह के दुख है, ताप है, उसे ताप कहते हैं। तीन तरह के तापों से छुटकारा पाना है। ओके ओके, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। और यह योग दर्शन, जैसे सांख्य में क्या है? सिर्फ सिद्धांत ही दिया है। योग दर्शन में सांख्य के सिद्धांतों को लेकर और उसकी साधना, उसके ऊपर साधना कैसे करना है, वह पतंजलि महर्षि ने हमें बताया है। यहाँ पे ऐसे बताया है, हम पहले अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना है। जैसे हम इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करेंगे, हमारा मन पर भी नियंत्रण आएगा। ओके, इस तरह से हम वृत्तियों को रोक सकते हैं। ओके, यहाँ सिर्फ शरीर और इंद्रियों के बारे में नहीं बताया गया है, यहाँ पे आत्मा का तत्व भी समझाया गया है। जैसे वेदांत में आत्मा कहते हैं, ठीक उसी तरह इसमें पुरुष कहते हैं। आत्मा को क्या कहते हैं? पुरुष। ओके, तो पुरुष का भी ज्ञान हमें प्राप्त करना है, इसीलिए हमें योग दर्शन सीखना है। और जैसे मैंने पहले कहा था, इसे स ईश्वर सांख्य ऐसे कहते हैं। स ईश्वर सांख्य, उसका रीजन ऑलरेडी बता चुके हैं, वो 26वां तत्व है ईश्वर। अच्छा, यह कौन सी सिद्धांत को मानता है? कार्य कारण का सिद्धांत। मैंने आपको सांख्य का बताया था ना। सत्कार्यवाद है कि असत्कार्यवाद? सत्कार्यवाद। यस, किसी भी कारण के सिवाय कोई हो। हाँ जी, बोलिए। किसी कारण के सिवाय कोई घटना घटित नहीं होती, और कोई घटना घटित होती तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता ही है। होता ही है ना। हाँ। और ये तो एक है, और दूसरा क्या है? कार्य कारण में अव्यक्त रूप में
रहती है, कार्य अपने ही कारण में अव्यक्त रूप में रहती है। हाँ? अच्छा, यह योग में किस तरह के सत्कार्यवाद है? परिणामवाद। परिणामवाद क्यों कहते हैं इसे? परिणाम, ट्रांसफॉर्मेशन, कार्य, जैसे अभी अभी कहा था मैंने, कार्य के अंदर पहले अव्यक्त रूप में मौजूद है, वह रूपांतरण होता है। कुछ प्रक्रिया करने से कारण के ऊपर रूपांतरण होता है, और जो कार्य रूपांतरण होके आंखों के सामने दिखता है, वह परिणाम सत्य है। जो भी परिणाम कारण के ऊपर हो रहा है वह सत्य है। जैसे कि मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया था? मैंने मिट्टी और घड़े का एग्जाम्पल दिया था। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। वह कार्य मिट्टी के अंदर अव्यक्त रूप में था, कुछ कुंभार ने कुछ प्रक्रिया किया मिट्टी के ऊपर और उसका रूपांतरण हो गया और आंखों के सामने घड़ा दिखता है, वह सत्य है। जो भी परिणाम हुआ है वह परिणाम सत्य है। इसलिए सत्कार्यवाद, परिणामवाद, सत्कार्यवाद में ही वह परिणामवाद। ओके, यही सिद्धांत को योग फॉलो करता है। ओके, और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 195 सूत्र है, हर एक पाद में कितने कितने सूत्र है, और अष्टांग योग की साधना हमें क्यों करनी है, ये सब हम देख चुके हैं। ओके, अच्छा, अब योग योग करने से और क्या क्या हमें मिलता है? एक तो हमने कहा था विभूति पाद में अलग अलग सिद्धियां मिलती है, राइट? मैंने अभी आपको कहा था ना, विभूति पाद है, 34वां सूत्र है, कंटकूपे, उसमें हम संयम करेंगे तो हमें भूख के ऊपर नियंत्रण होती है। ओके, ऐसे ही हम विभूति पाद में अलग अलग सूत्र दिया गए हैं संयम के लिए, अलग अलग वस्तु के ऊपर संयम करने के लिए दिया गया है। हाँ? अच्छा, वह करने से क्या लाभ हमें मिलेगा? वह करने से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। ओके, अष्ट सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां कौन सी है? ये भी शायद आपने सीखा है ना, अनिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व, वशित्व। हाँ? नहीं हुआ मैडम ये। हाँ, ठीक है। अनिमा, अनिमा मतलब, इसके ऊपर मैं आपको अलग से चार्ट दे देती हूँ। अनिमा मतलब संयम करने से हम अपनी इच्छा से बहुत बड़ा भी बन सकते हैं, या स्वयं अपनी इच्छा से बहुत छोटा भी बन सकते हैं, बहुत जड़ भी बन सकते हैं और बहुत रुई की तरह हल्का भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हनुमान जी को लीजिए। जब लक्ष्मण उनका प्राण निकल चुका था, तो वैद्य ने क्या कहा? हमें संजीवनी बूटी चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा मैं जाके ले आऊंगा, पर उनको जड़ी बूटी का कोई ज्ञान नहीं है। तो वह संजीवनी पर्वत पर जाते हैं, तो वह क्या करते हैं? बहुत बड़ा हो जाते हैं, बहुत ही बड़ा, पर्वत से भी ऊंचा हो जाते हैं। हाँ? और उनको समझ में नहीं आया संजीवनी बूटी कौन सी है, तो उन्होंने क्या किया? पूरे पर्वत को ही उठा के, मतलब वो बहुत बड़े बन गए। और छोटा, बहुत छोटा भी बन, अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से छोटा बन सकते हैं। वापस हनुमान जी ने क्या किया? जब लंका में जाने के बाद उसको, उन्हें लंका के अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले बहुत हल्के एक
पक्षी की तरह हल्के हो गए और ऊपर से उन्होंने एक सर्वे लिया, एरियल सर्वे बोलते हैं ना आजकल, हेलीकॉप्टर में ऐसे घूम के देखते हैं ना नीचे क्या है, तो वैसे उन्होंने एरियल सर्वे किया। तो उनको वहां पे एंट्री नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल छोटे बन गए, इतने छोटे से बन के वो गेट के अंदर से चले गए। तो यह सब अष्ट सिद्धियां हैं। ईशत्वम, वशित्वम, वशित्व मतलब अपनी इच्छा से किसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को भी। तो यह अष्ट सिद्धियां हैं। यह अष्ट सिद्धि कुछ कुछ वस्तुओं के ऊपर संयम करने से हमें यह अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है। यह बिल्कुल एक विज्ञान है। हमने यह प्रक्रिया किया तो हमें यह सिद्धि मिलेगी, हमने यह संयम किया तो हमें फलाना फलाना सिद्धि मिलेगी। लेकिन पतंजलि मुनि क्या कहते हैं तीसरे अध्याय में कि कैवल्य प्राप्त करने के लिए विभूति ये संयम करना जरूरी है, अलग अलग वस्तुओं के ऊपर संयम करना वो आवश्यक है, लेकिन वह सिद्धियां मिलने के बाद उसका हमें प्रदर्शन नहीं करना है। यही सबसे मुश्किल काम है, उन सिद्धियों का प्रदर्शन, वहीं से उनका पतन शुरू होता है। जैसे कि कोई ऋषि मुनि है और अपना शक्ति का, सिद्धियों का प्रदर्शन करता है, वहीं से उसका पतन शुरू होता है। हम यह सिद्धियां सिर्फ और सिर्फ कैवल्य पाने के लिए ही करते हैं। सिद्धियां, यह संयम करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ कैवल्य के लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। ओके। और यह भी हमने कहा था सांख्य में, पुरुष और प्रकृति दोनों स्वतंत्र तत्व है। जैसे किसी कारणवश यह प्रकृति पुरुष के संपर्क में आ जाता है। जैसे क्या कहा था, पुरुष कैसे रहता है, क्रिस्टल, स्फटिक मणि की तरह रहता है। मणि के सामने फूल रखा तो फूल का रंग आ जाता है ना, ठीक उसी तरह यह जब, वैसे वो बंधन में होता ही नहीं है पुरुष, ये जैसे ही ये प्रकृति सामने आ जाती है, उस चित्त के ऊपर इनका प्रतिबिंब पड़ता है, पुरुष का प्रतिबिंब चित्त के ऊपर पड़ता है और वहां से क्रिया शुरू हो जाती है और इसी को अविद्या कहते हैं। ओके। और इस अविद्या को दूर करके मोक्ष पाना है, उसको कैवल्य हम कहते हैं। ठीक है। तो यह योग दर्शन का एक समरी है